मुश्किल में छपाक गर्ल। जी हां, हम दीपिका की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसिड अटैक पीड़ितों पर दीपिका पादुकोण की मशहूर फिल्म छपाक की एक किरदार इन दिनों मदद के लिए दर दर भटक रही हैं। फिल्म में दीपिका के साथ काम कर चुकी जीतू शर्मा रियल लाइफ में एसिड अटैक पीड़िता हैं। दरअसल जीतू शर्मा के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। उनका नोएडा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका इलाज अभी नहीं हो पा रहा है। उनकी हालत काफी गंभीर है और कोई भी अस्पताल बिना कोरोना टेस्ट के इलाज करने को तैयार नहीं है। जीतू शर्मा ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया, लेकिन कोई मदद स्थानीय प्रशासन से नहीं मिल पाई है। जीतू शर्मा के पिता यूपी में पुलिस कांस्टेबल हैं, लेकिन अभी वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। पूरा परिवार परेशान है। तो आज हम बात गले में कैंसर है, तो उनके ट्रीटमेंट जेपी हॉस्पिटल नोएडा में चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से मैं उनको नहीं ले जा पाई और ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी कि 5-6 दिन से ना ही खाना खाया और ना ही बिल्कुल पानी भी नहीं जा रहा था 4 दिन से। तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और फिर मैंने सोचा कि जिला प्रशासन को मुझे कॉल करना चाहिए। 112 नंबर पे कॉल, मैंने 112 पे कॉल किया तो बोलते हैं कि हमारे पास ब्लड है कि हम लोग आपको लेके कैसे जाएंगे, आप थाने जाइए। मैं बन्ना देवी थाने गई। फिर मैं वहाँ बन्ना देवी थाने जाने पर वहाँ पर चौकी इंचार्ज नहीं थे, जो और लोग थे। उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। तो सुना आपने परेशानी जीतू शर्मा की जुबानी, और इस वक्त जीतू शर्मा खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, जीतू शर्मा, इन तस्वीरों में भी आप दीपिका पादुकोण के बगल में जिस लड़की को देख रहे हैं, उन्हीं का नाम है जीतू शर्मा। जीतू शर्मा के पिता कैंसर से पीड़ित हैं और इस वक्त कोरोना लॉकडाउन की वजह से नोएडा के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है और जीतू शर्मा को मदद की जरूरत है। आर्थिक रूप से भी जीतू शर्मा काफी परेशान है। इस वक्त पूरा परिवार परेशान है, क्योंकि 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है और पिता बीमार हैं। उनके इलाज के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, जीतू शर्मा को उम्मीद उस बॉलीवुड से भी है जिनके साथ कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने काम किया था। और हमारी कोशिश है कि इस मुश्किल घड़ी में हम जीतू शर्मा, उनके परिवार का साथ निभा सकें। अगर हम थोड़ी भी मदद कर पाते हैं जीतू शर्मा की, उनके परिवार की, तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात होगी और यही कोशिश यहां पर न्यूज़ 18 कर रहा है। एसिड अटैक पीड़िता हैं जीतू शर्मा। उस लड़ाई से लड़कर वो खुद को बाहर निकाल चुकी हैं, अपने परिवार को बाहर निकाल चुकी हैं और हाल ही में जो फिल्म छपाक बनी थी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने मुख्य किरदार निभाया था, उस फिल्म में भी जीतू नजर आई थी। इस विषय पर खुलकर वो अपनी बात रखती आई हैं। एक लड़ाका के रूप में जीतू शर्मा को हम जानते हैं, लेकिन आज फिर जीतू शर्मा लड़ाई लड़ रही हैं अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए। जीतू शर्मा के पिता, जो कि कैंसर से पीड़ित हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, और कुछ वजह हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियल भी परेशानी में इस वक्त ये परिवार आ गया है। पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है और अब जीतू शर्मा को, उनके परिवार को मदद की जरूरत है। स्थानीय थाना ने मदद से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि इस वक्त कोरोना संकट की घड़ी में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर व्यस्त नजर आ रहा है। लेकिन जीतू शर्मा के पिता, 3rd स्टेज का कैंसर उनके गले में इस वक्त, और वो इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें इलाज चाहिए। और ऐसे में अब ये परिवार मदद की गुहार लगा रहा है और हमारी कोशिश है कि इस परिवार को हम मदद पहुंचा सकें। और इसी कोशिश के तहत आज इस मुद्दे पर हम सामने आए हैं कि छपाक गर्ल, जिसकी मुश्किल में इस वक्त पूरा परिवार है, उस मुश्किल को खत्म करना है। आपको बता दें, यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं जीतू शर्मा के पिता। पिछले 30 साल से यूपी पुलिस में वो कार्यरत हैं, लेकिन मैनपुरी में पोस्टिंग हुई, लेकिन वो उस पोस्टिंग पर जा नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए। बीमारी की वजह से ही वो अपनी नई पोस्टिंग पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस वक्त सिस्टम की मुश्किलों में भी उलझा हुआ है ये परिवार, और दूसरी तरफ लगातार कैंसर, जो कि 3rd स्टेज में है, उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। और लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल आना जाना मुश्किल हो गया है। अस्पताल, जो दूसरे अस्पताल हैं, उनका कहना है कि पहले कोरोना रिपोर्ट लेकर आइए, कोरोना का टेस्ट करवाइए, नेगेटिव रिपोर्ट आता है उसके बाद ही आपके पिता के इलाज यहां पर हम शुरू कर पाएंगे। जीतू शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। जीतू, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो मुश्किल की घड़ी है, हम चाहते हैं कि कुछ तो मदद हो सके, कुछ तो काम हो सके। आपके परिवार
ने और आपने जब स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, और इस वक्त जो है वो हालात कैसे हैं आपके घर में? इस टाइम मैं अपने पिताजी को लेके घर पर हूँ और उनको ड्रग चल रहा है ग्लूकोज का। जी। और इस टाइम वैसे गंभीर हालत में है क्योंकि अभी कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है और फादर को 8 दिन हो गया, पानी भी नहीं पिया है, अभी कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। नली ब्लॉक हो चुकी है और खाने की नली में कैंसर है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर को जितना ही जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि डिले पे डिले हो रहा है। और जितना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और जितनी ही जल्दी मिलेगा मेरे लिए, मेरे फादर के लिए फायदा है। और मेरे फादर 3rd स्टेज पर हैं, कैंसर जो है उनका। जी, एक हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं इलाज को लेकर? मेरे फादर का ट्रीटमेंट जेपी हॉस्पिटल सेक्टर 128 में चल रहा है। मैंने डॉक्टर मलय नंदी हैं, उनसे मैंने बात किया था कि मेरे फादर का ट्रीटमेंट करना है और उनको भर्ती कर ले, हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर का कहना था कि कोरोना की रिपोर्ट के आने के बाद ही हम मरीज को देख पाएंगे, उससे पहले नहीं देख पाएंगे। जी, तो कोरोना टेस्ट करवाया आप लोगों ने? हाँ, 24 तारीख को फर्स्ट डॉक्टर कल्याण जो सीएमओ सर है उनकी टीम आई थी और सैंपल कोरोना का लेके गई थी। और आज का बोला था कि आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। जी, तो एक सवाल यहाँ पर, आपने बॉलीवुड में भी काम किया दीपिका पादुकोण के साथ, एक बहुत ही गंभीर मसले पर आपने काम किया जिसको आपने झेला भी है उस दर्द को। तो क्या बॉलीवुड से कोई संपर्क, कोई मदद की बात सामने आई है, साथ निभाने की बात आई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बॉलीवुड हमेशा यही कहता है कि हम एक परिवार की तरह हैं, जो भी बॉलीवुड का हिस्सा होता है उसका ख्याल हम रखते हैं। तो कोई मदद की पेशकश आप तक? मैंने छपाक में काम किया है और दीपिका पादुकोण मैन के साथ काम किया है और 10 जनवरी को रिलीज हुई थी छपाक। अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं आई, ना ही मेरे पास कोई कॉल आया है कि बॉलीवुड मेरी मदद कर सके। आपको उम्मीद है? मेरे पास कोई कॉल आया ही नहीं है तो मैं उम्मीद भी नहीं लगा सकती हूँ। अगर मेरे पास एक कॉल या एक मैसेज या ट्वीट भी आ जाता शायद मैं उम्मीद लगाती इसके लिए। तो आप जब दीपिका पादुकोण से आपकी मुलाकात हुई थी, बॉलीवुड के कई बड़े लोगों से इस फिल्म के दौरान आपकी बात हुई होगी और आप अक्सर ये खबरें सुनती होंगी कि किस तरह से जो बॉलीवुड, जो हमारे लिए स्टार हैं, पूरे देश के लिए स्टार हैं, और वो बाहर आते हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई ये संवेदनशील इतने हैं? मैं सुनती हूँ न्यूज़ों में, खबरों में कि बाढ़ आने पर काफी स्टार लोग हेल्प करते हैं। अक्षय कुमार सर है और अदरवाइज भी और भी एक्टर्स हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे जब सुन के आज मैं इस मुसीबत में हूँ अपने फादर को लेके कि दर दर भटक रही थी। तो इस चीज को लेके कि आज मुझे कोई हेल्प बॉलीवुड से नहीं मिल पा रही है और ताकि वो मेरी समस्या का हल हो सके, मैंने अपने फादर का ट्रीटमेंट भी कर्ज लेके और घर को गिरवी रख के कराया है। जी, तो इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी आपके सामने, आपकी फैमिली के सामने, वो क्या है? लॉकडाउन की वजह से तकलीफ ज्यादा बढ़ गई और या फिर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशानी? एक तो आर्थिक रूप से भी परेशानी है कि मेरे फादर को ड्यूटी पे ही तकलीफ हो गई थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। तो बिना बताए मेरे फादर ड्यूटी से घर आ गए। तो वो उनको लेके फिर मैं गई हुई थी, लेकिन वहाँ के सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन मेरा प्रार्थना पत्र और मेडिकल कागज वहाँ जमा है। तो इसी कारण मेरे फादर का सैलरी भी रुक गया था। तो सैलरी वैसे एसपी सर से बात करके आ गया है 4 महीने का। प्रशासन ने मेरी बात को सुना, लेकिन आगे के लिए मुझे कोई प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा, तभी मेरे फादर की सैलरी आगे से तभी आ पाएगी और मेडिकल कुछ मुझे कागज लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल जीतू, और आप जिस तरह से जूझ रही हैं, आपके जुझारूपन एक बार फिर हम देख रहे हैं। अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए आप लगातार संघर्ष कर रही हैं और हमारी कोशिश है, न्यूज 18 की कोशिश है कि आपके इस संघर्ष को थोड़ा कम कर सके, उसका थोड़ा भार हम खुद भी वहन कर सके। कुमार राजेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, फिंटा के अध्यक्ष हैं। फिंटा वो संस्था है जो अक्सर मदद के लिए सामने आती रही है। और कुमार राजेश जी, न्यूज 18 पर आपका स्वागत। जीतू शर्मा ये वो लड़की है, वो शख्स है जो कि खुद तो एसिड अटैक पीड़िता है, लेकिन दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक, उस फिल्म में भी इन्होंने
अभिनय किया था और इस मुद्दे पर, एक गंभीर मुद्दे पर सामने आई थी समाज के सामने। आज परेशानियों में एक बार फिर से घिरी हैं और इन्हें मदद की जरूरत है। बॉलीवुड परिवार, फिंटा परिवार भी हमेशा लोगों की मदद करता है, क्या इनकी मदद की जा सकती है? बिल्कुल। नमस्कार जीतू जी। नमस्कार जी। हाँ जी जी राजेश जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी नमस्कार। मैं बोला नमस्कार, उसका तो जवाब मिले। अब बिल्कुल जीतू जी, आप आवाज सुन पा रही हैं? राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं। जी, जीतू जी तक भी आपकी आवाज पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। राजेश कुमार, राजेश आपसे ये जानना चाहते हैं कि जीतू जी, उनकी एक बार मैं बता देती हूँ कि दरअसल समस्या है क्या। जीतू शर्मा, उनके पिता 3rd स्टेज कैंसर से इस वक्त जूझ रहे हैं। कुछ वजहों से सैलरी रुकी हुई थी, सैलरी अब आने लगी है, लेकिन कोरोना काल में इलाज मुश्किल हो रहा है। आर्थिक रूप से बहुत बोझ, घर को गिरवी रखकर इलाज करवा रही हैं बेटियां। जीतू इस वक्त अपने पिता के इलाज करा रही हैं, घर गिरवी इस वक्त है, आर्थिक मदद की भी जरूरत है। तो हम किस तरह से मदद इनकी कर सकते हैं? मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों को, जितने भी आर्टिस्ट हैं, लगभग उनको मैं प्रमोट करता हूँ, उनको एक प्लेटफॉर्म दिलाती हूँ, हमारी संस्था जी। इनकी आवाज बॉलीवुड के टॉप लेवल के आर्टिस्ट लोगों तक पहुंचेंगी, इनकी आवाज पहुंचाई जाएगी और जितनी कोशिश हो सके उनको बोला जाए कि वो घबराए नहीं, उनको मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और एक क्राउड फंडिंग का ऑप्शन होता है, शायद आप लोगों को भी पता होगा। बिल्कुल। हाँ, वो क्राउड फंडिंग में इनका मैं अकाउंट खुलवा दे रहा हूँ और वायरल कर देता हूँ इनकी मैसेज को, इनकी पुकार को, लोगों तक जाएंगे। बहुत जल्द इनका जो भी परेशानी है सॉल्व हो सकती है। जी। कुमार राजेश जी हमारे साथ बने रहिए। जीतू आपकी आवाज सुन रही हैं। जीतू शर्मा, आपने सुना कुमार राजेश फिंटा के अध्यक्ष, और वो कह रहे हैं कि आपको मदद मिलेगी, बॉलीवुड की मदद मिलेगी और बॉलीवुड के जो टॉप लोग हैं उन तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे ये। और अगर इन्होंने भरोसा दिया है तो उस भरोसे को ये पूरा भी जरूर करेंगे। कुमार राजेश जी हमारे साथ बने रहिए। जी जीतू, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी आवाज रिपीट हो रही है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरी मदद हो सके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मैं और मैंने भी, मेरे विचार थे कि अगर मेरे फादर के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगी तो मैं ई-रिक्शा चलाऊंगी, अपने फादर को बचाऊंगी, उनका ट्रीटमेंट कराऊंगी, लेकिन अपने फादर को बचा के नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किसी भी हालत में अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी, अपने फादर को भी सपोर्ट करूंगी, अपनी जान को मैं दांव पर लगा दूंगी। जान को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है, अब फिंटा आपके साथ आ गया है। कुमार राजेश जी बता रहे हैं कि आपको जरूर मदद पहुंचेगी, आप उनसे संपर्क कर सकती हैं, आप अपनी बात कुमार राजेश तक सीधे पहुंचा सकती हैं इस बार। सबसे मेरा कहना है कि सबसे पहले मेरे फादर के लिए किसी भी प्रशासन की तरफ से जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, जो पीजीआई है या एम्स में, उनके लिए एडमिट कराया जाए। कि मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा कि उसने अपने फादर को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से दिखा सकूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था, खर्च जितना किया था वो मेरे पास सारा खर्च हो चुका। और मेरे घर की भी स्थिति अब ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर को भी सपोर्ट करती हूँ, अपने भाई बहन को भी सपोर्ट करती हूँ, एक एक्सीडेंट सर्वाइवर भी हूँ। और मैंने बहुत सारे अपने आप पर अपनी पढ़ाई भी खुद कर रही हूँ और अपने बहन भाइयों को भी खुद पढ़ा रही हूँ और अपने फादर को भी देख रही हूँ, उनका ट्रीटमेंट भी करा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ और मेरी हेल्प करें और ये मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा और पहुँचाएँ। बिल्कुल कुमार राजेश, आपने सुना कितना भरोसा है आप पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो भरोसा निराशजनक नहीं होगा, जरूर उनको हेल्प मिलेगी। उनको बोलिए, इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ी परेशानी तो है सभी को, हर किसी को परेशानी है। इस ऐसे बीमारी है तो इलाज भी है, लोग भी है, लेकिन इस लॉकडाउन में सभी परेशान है। फिर भी वो निराश ना हो, उन तक मदद जरूर पहुंचेगी, वो बेफिक्र रहे हमारी तरफ।
जी राजेश जी, आप भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस क्रू के साथ जीतू ने काम किया, उस क्रू तक भी ये जानकारी तो पहुंच गई होगी, तो अभी तक कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हुई, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या होगी? मैं ये नहीं समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि उन तक ये जानकारी पहुंच चुकी होगी, और अगर पहुंच चुकी होंगी भी तो क्रू में बहुत लोग काम करते हैं। जीतू जी का कांटेक्ट इनके साथ था ये कहना मुश्किल है। अभी बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जीतू जी को जरूर जानते होंगे, लेकिन जीतू जी तक पहुंचने का जरिया उनके पास नहीं होगा, उनका नंबर उनके पास नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सुन के भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब जब आपने आवाज उठाई है, न्यूज 18 ने आवाज उठाई है, तो लोगों तक बात पहुंचेगी, और मेरी भी बात लोगों तक पहुंचेगी तो खुद ब खुद इंक्वायरी निकल के आएंगे, आप तक भी फोन आएगा, हमारे तक भी आएगा। जो इनका मदद करना चाहता है वो निकल के खुद ब खुद आएंगे। और बाकी हमारा जो कोशिश है, इनको क्राउड फंडिंग के अलावा जो इनकी बातों को वायरल करना, लोगों तक पहुंचाना, जितना हो सके इनको उन लोगों तक पहुंचाना जो फंड से मदद कर सके, बाकी मनोबल इनका ऊंचा कर सके। तो हमारी कोशिश है, आज से ये मुहिम स्टार्ट हो गई। अगर आपने मौका दिया है इस नेक काम के लिए, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इनका जो भी परेशानी है वो हल होगा। जी, तो कुमार राजेश जी इस वक्त न्यूज 18 पर भरोसा दिला रहे हैं जीतू शर्मा को कि परेशान होने की, निराश होने की अब जरूरत नहीं है। उनकी परेशानी फिंटा तक पहुंच चुकी है, राजेश जी तक पहुंच चुकी है, और अब उस परेशानी को न्यूज 18 के साथ साथ कुमार राजेश भी समझ रहे हैं और इस संघर्ष में आपका साथ देने को तैयार हैं। तो जीतू यहाँ पर ये बताइए कुमार राजेश जी कि आपसे किस तरह से जीतू संपर्क करे, किस तरह से आगे आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा? हमारा नंबर आपके पास है, हमारा नंबर उनको दे दीजिए, आप जीतू जी का नंबर मुझे दे दीजिएगा, और मैं जो कर सकूंगा आज से ही काम पे लग जाऊंगा उनके लिए, और बीच बीच में संपर्क करता रहे, जैसे हेल्प होगा। उनका अकाउंट नंबर, उनका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आगे लोगों तक पहुंचा। जीतू, आप कुछ कहना चाहती हैं? यहाँ पर सीधे सीधे भरोसा दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद, इस प्रोग्राम के बाद ही आपको कुमार राजेश का नंबर दिया जाएगा, और उसके बाद इस मदद पर कुछ कहेंगी आप न्यूज 18 के जरिए? थैंक यू सो मच। मैं उत्तराखंड न्यूज़ का कहना चाहूँगी, इन्होंने ये मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच राजेश जी सर का, जो मेरी परेशानी को समझ रहे हो, मेरी परेशानी के हल के लिए हर हालत में बोल रहे हैं कि मेरी मदद होगी। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल, तो हमारी कोशिश यही है। कुमार राजेश जी, आखिर आपकी संस्था किस तरह से काम करती है? एक आपने कहा क्राउड फंडिंग, फिर जो समस्या है उसको लोगों तक हम पहुंचाते हैं। हाँ, और हमारा क्राउड फंडिंग नहीं है मैडम, हमारा एक्चुअल में हमारी संस्था है जितने भी नए आर्टिस्ट, पुराने आर्टिस्ट, उन लोगों को प्रमोट करती है। जी, अभी इस लॉकडाउन के दरमियान जिनको मैंने प्रमोशन दिया, उन कुछ आर्टिस्ट को लेकर हमने लॉकडाउन में रहते हुए, उसकी सारी पाबंदियों को फॉलो करते हुए, हमने 3 शॉर्ट फिल्में बना डाली, सारी पाबंदी के बावजूद, ताकि इन आर्टिस्ट को काम भी मिलता रहे, लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो। बिल्कुल, तो वो एक देश को मैसेज देना चाह रहे कि लॉकडाउन में कैसे हम लोग घरों पे रहे और उसके नियमों को पालन करें लॉकडाउन का। और हम घर पे रहते रहते 3 फिल्में बना डाली। अभी जस्ट मैंने कल ही रिलीज किया है कोरोना योद्धा। तो डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस वाले, जो भी पुलिस वाले वगैरह है, उनको कैसे हम उनके लिए सम्मानजनक नजरों से देखें, ये हमने मैसेज दिया। और बाकी दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों को एंट्री कैसे होनी चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे करियर शुरू करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए हम उनको प्रमोट करते हैं, आर्टिस्ट लोगों को। इन लोगों के बीच में जिनसे हमारा संपर्क है, अब जीतू जी की बात वहां तक पहुंचाएंगे। वाकई कुमार राजेश जी बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं, जिन्हें माया नगरी समझ नहीं आती कि आखिर काम कैसे करना है, और एक बार घुस गए तो फिर अपने जीवन को कैसे चलाना है, उनकी आप मदद कर रहे हैं। और साथ ही जो इस बीच जीतू शर्मा, उन ऐसे लोगों की भी मदद के लिए ये संस्था लगातार एक्टिव रहती है। कुमार राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पॉजिटिव यहाँ पर एटीट्यूड अपनाया, और उसके बाद न सिर्फ हमारे साथ जुड़े, बल्कि आप सीधे सीधे भरोसा
भरोसा दे रहे हैं जीतू शर्मा को कि उन तक मदद जरूर पहुंचाई जाएगी, ऐसी व्यवस्था जरूर होगी। जीतू शर्मा, आपका भी धन्यवाद कि आप इस लड़ाई को लड़ रही हैं, एक बेटी का फर्ज निभा रही हैं, और इस लड़ाई में अगर हम थोड़ी भी भूमिका निभा सके मददगार की तो हमें बहुत खुशी होगी, न्यूज़ 18 को बहुत खुशी होगी। इस वक्त आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक की हमें जरूरत है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।